हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। स्टेटिक जीके में भारतीय इतिहास से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फॉर्मेट जो है कि क्या है कि आपका प्रश्न का है। ठीक है, प्रश्न की उससे ही हम सारा सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में मैंने आपको बहुत ऐसे ही टॉपिक बहुत कराए हैं। ठीक है, जो जिनकी आने की संभावनाएं हैं उनसे अलग, मतलब और इतना कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही ये सब काफ़ी है आपके लिए। अब आपकी करंट अफेयर्स जो रह गया है, बस आपका करंट अफेयर्स की वीडियो आपकी अब आएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव क्या थे कि वो शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो पेशवा जो कहा जाता था वो होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, शिवाजी के शासन में जो पेशवा होते थे वो उन्हें मतलब प्रधानमंत्री कहा जाता था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास क्या है? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे उन्हें जो उनकी देखभाल करते थे विदेशी मामलों की, तो वो होते थे सुमंत। ठीक है, उन्हें सुमंत बोला जाता था। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की क्या है, मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने आपके लिए जो जो चेंजिंग हुआ है, कब तक पेपर होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है कि आपका जनवरी तक आपका डेट दे रखी है कि जनवरी में, स्टार्टिंग में जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा। और क्या क्या चेंजिंग हो सब मैंने आपको बता दिया है। और जिन्होंने नहीं भरा है अपना फॉर्म एसएससी जीडी का, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो जाके वो भरो अपना। ठीक है, और तैयारी करो अच्छे से। वो एसएससी जीडी की भी तैयारी हम ये कराएंगे, ये वाला बैच अगर फाइनल हो जाएगा। शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? जो शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, ये क्या थे? ये कर थे जो कि लिए जाते थे, हर साल वसूल किए जाने वाले ये दोनों क्या थे? कर थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था शिवाजी का राज्य अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर किले में क्या है, शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान क्या है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? जो राष्ट्रकूट थे उनका पतन किसने किया था? तो एलेप ने क्या है, राष्ट्रकूटों का पतन किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन 735 से लेके 756 ईस्वी में। ठीक है, वो आपका राष्ट्रकूटों का संस्थापक था। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास रविदास ने की थी। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? रामानुज के जो अनुयायी थे उन्हें कहा जाता था वैष्णव। ठीक है, क्या बोला जाता था? वैष्णव उन्हें बोला जाता था, रामानुज के अनुयायियों को। नेक्स्ट, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। और ये आपसे पूछ लिया जाता है, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो बादशाह अकबर के समकालीन थे, आपको पता है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। रामचरित की रचना किसने की थी? तो संध्याकाल नदी ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, आपको पता होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1897 ईस्वी में बेलूड़ मठ कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। याद रखना ये बात, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है भारत का भौतिक परिचय। ठीक है, तो भारत का भौतिक परिचय देखते हैं। ये आपका
ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अभी हमने हिस्ट्री देखा था ऊपर, और ये आपका हिस्ट्री से अलग है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है आपका, क्योंकि ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें हम कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 आपका भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व में क्षेत्रफल कितना है, 7वां है। विश्व में देखें कि विश्व के अकॉर्डिंग, विश्व के देखें तो भारत का भौतिक परिचय में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 7वां है। भारत से बड़े देश कौन से हैं, जो भारत से बड़े देश है वो है आपका रूस, कनाडा, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वां है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है, भारत में बात करें कि भारत में विश्व में क्षेत्रफल कितना है। विश्व में जो क्षेत्रफल है भारत का वो है आपका 2.4%, ठीक है। नेक्स्ट है भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 17.5% भारत क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ से कहाँ तक है और कितना डिग्री से सेल्सियस तक है, तो 97 डिग्री से लेकर 25, ठीक है, 25, ठीक है, 25 किबूतु अरुणाचल प्रदेश तक। नेक्स्ट भारत का पश्चिमी बिंदु, ये था पूर्वी बिंदु, ठीक है। ये पूर्वी बिंदु आपसे पूछे तो याद रखना, पश्चिमी बिंदु पूछे तो 68 डिग्री सेल्सियस 7 से लेके तो गौरव माता, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी बिंदु की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से 6, ठीक है, इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर। और भारत का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। तो ये आपका दक्षिण भी हो गया है, उत्तरी भी हो गया है, पूर्वी भी हो गया है, पश्चिमी भी हो गया है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो 1857 की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे जो कि हम आपका सैनिक विद्रोह के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो बात करें कि दिल्ली में उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। 1857 की क्रांति का विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था और कहाँ कब तक किसने किया है, यही सब हम देखने वाले हैं कि कहाँ किसने किया है, दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। आपको 1857 का मंगल पांडे, ठीक है, याद होंगे। 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये उस टाइम पे कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जो कि 1857 का दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी से आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 1857 ईस्वी के विद्रोह जो किया था। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था, तो वो क्या था, लियाकत अली ने। किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी है, तो वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने क्या है आपका, वी.डी. सावरकर ने संग्राम 1857 की पुस्तक लिखी है। 1857 पुस्तक किसने लिखी है, 1857 पुस्तक किसने लिखी है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था, तो हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। 1857 की क्रांति या विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसने वचन था, ये किसका वचन था, और ये बात सच है, कार्ल मार्क्स ने ये सब बोला था। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था, तो ब्रिटिश अधिकारी हुयरोज ने ये बात बोली थी। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका क्या था उनका वास्तविक नाम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था, तो रंगून में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है या पूछा जाएगा, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कि इलाहाबाद ने किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? जो भारतीय सुधार समिति है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व चपाती। ठीक है, कमल व चपाती निश्चित किया गया था। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? जो भारत में सबसे पहले खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। ठीक है, कौन सा शहर था? हड़प्पा शहर था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एयो हुयूम थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है रचना, गद्य एवं पद्य दोनों में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीन यान महायान में बट गया है? तो कनिष्क के शासनकाल में बट गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है विरोधों का मिश्रण। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल जो शासक थे उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन था? चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी। ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। महत्वपूर्ण संविधान। ठीक है, ये कुछ संविधान से क्वेश्चन है। पॉलिटी के आपके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो पॉलिटी से आपको क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपसे फिर भी एक क्वेश्चन पूछ ले जाए तो 1 से 2 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? ये क्वेश्चन ऐसा है कि हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मकता पद्धति का लाभ है? तो दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो वो की गई है आर्थिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात बोली गई है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 में। और ये आपसे पूछा भी जाता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में ये शब्द कहीं भी नहीं बोला गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? तो अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे।
सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र देश है भारत में। और भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है। और बात करें यहाँ पे कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो वो ली थी कनाडा के से। ठीक है, कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे बोला जाता है, किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को जी को माना जाता है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके भारतीय स्टैटिक जीके से भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। ये मैंने आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, हमने ये ऊपर देख लिया है। ये वही क्वेश्चन है, शायद फिर से गलती से आ गया है, लेकिन ये देखते हैं हम। ये क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो जारवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो जारवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, आपका जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी इमामबाड़ा वहाँ पर क्या है? स्थित है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो शाह आलम प्रथम क्या थे कि बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी के समय दिल्ली के शासक थे। बंगाल से बिहार का कब पृथक हुआ था? बंगाल जो है आपका, बंगाल क्या है कि बंगाल बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका विद्रोह संचालन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन थे? जो बंगाल में जो पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। ठीक है, गोपाल जो थे आपके, गोपाल प्रथम गौंड क्या थे? 750 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक थे। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? तो वो किया था आपका 19 जुलाई 1905 से लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यहीं से ही उन्होंने मतलब बांटना शुरू कर दिया था। और एक दिन फिर ऐसा आया कि भारत और पाकिस्तान भी अलग अलग हो गए। ठीक है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन जो आंदोलन था उसके प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना था? फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के, ठीक है, सहयोग से बना था। तो यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, आपका आज 31 अक्टूबर हो गया है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर में अब आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपना अच्छे से पढ़ाई करो। नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, शायद 22 डेट आ चुकी है। आप एक बार मैं और कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी कि कब डेट आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक यू सो मच।